मेरा नाम जैक है। मैं पूर्वी लंदन में एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हर रात मेरी शिफ्ट 11 बजे ख़त्म होती है और आखिरी ट्यूब ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे आर्मिटेज लेन नामक एक संकरे सदियों पुराने रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये एक असली गली से ज़्यादा दो इमारतों के बीच की एक दरार है। ईंट की दीवारें नमी से तर इतनी करीब कि अगर आप हाथ फैलाएं तो दोनों तरफ छू सकते हैं, और अंधेरा घना है। दूर के छोर पर लगा काउंसिल का बल्ब महीनों से टूटा पड़ा है। आज रात हर रात की तरह मैं इसके प्रवेश द्वार पर ठहर गया। लंदन की ठंडी धुंध ने अंधेरे को ठोस बना दिया था। एक गहरी सांस लेकर मैं अंदर कदम रखा। मेरे कदमों की आवाज़ गीली कोबलस्टोन पर तेजी से गूंजी। फिर कदमों की एक दूसरी आवाज़। मैं रुक गया। आवाज़ रुक गई। बस एक पाइप से पानी टपकने की आवाज़। ज़रूर प्रतिध्वनि होगी, मैंने सोचा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने तेज चलना शुरू किया। फिर कदमों की एक दूसरी आवाज़। नकलची कदमों की आवाज़ एकदम सही थी, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद आ रही थी। मेरी गर्दन पर ठंडा पसीना आ गया। इस तंग अंधेरी गली में मैं अकेला नहीं था। मैं भागना शुरू कर दिया। मेरा कंधा खुरदुरी ईंट से रगड़ खा रहा था। मेरी घबराई सांसों की आवाज़ से जगह भर गई, और उसके पीछे सांस लेने की एक और आवाज़। मेरी अपनी नहीं, कर्कश, गीली, जैसे कोई सांस लेना सीख रहा हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की। दूसरे छोर का अंधेरा घूमता हुआ सा लग रहा था, फूलता हुआ, जैसे कुछ गली को भर रहा हो, मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने आगे मुख्य सड़क की रोशनी देखी। मुक्ति, बस 50 फीट और। आखिरी ऊर्जा के साथ मैं पूरी तेजी से दौड़ा। एक हाथ बर्फ जैसा ठंडा, बिल्कुल सूखा, मेरी गर्दन के पीछे से फिरा। मैं चिल्लाया, गली के मुहाने से लड़खड़ाकर बाहर निकला और अच्छी रोशनी वाली हाई स्ट्रीट के गीले फुटपाथ पर जा गिरा। हांफता हुआ मैं उठा और चक्कर काटकर देखा। आर्मिटेज लेन बस एक अंधेरी दरार थी, खाली। ठीक हो यार, लगता है जैसे खुद शैतान को देख लिया हो, पास के एक केबाब की दुकान बंद कर रहा एक बूढ़ा आदमी बोला। वहां कोई है, मेरा पीछा कर रहा है, मैंने कांपते हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने गली की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो एक कदम करीब आया, आवाज धीमी करके बोला, बेटा, तुम रात की शिफ्ट करते हो ना? ये रास्ता रोज लेते हो? मैंने सिर हिलाया। मत लेना, कभी मत लेना। वो गली, ये एक तरफा सड़क है। चीजें अंदर जाती हैं, बाहर नहीं आती। बहुत बहुत लंबे समय से तुम पहले हो जो इस छोर तक पहुंचा है। क्यों, वहां क्या है? मेरी आवाज एक फुसफुसाहट थी। उसने डरते हुए अंधेरे मुहाने की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है, समझे? वो नकल करता है। पहले तुम्हारी आवाजों की, तुम्हारे कदमों की, तुम्हारी सांसों की वो अभ्यास करता है। जिस पल तुम उसे देख लेते हो, तभी वो तुम्हारा चेहरा सीख लेता है, तुम्हारा रूप। फिर वो तुम्हारी जगह ले लेता है, तुम्हारे रूप में बाहर निकलता है। मेरा खून जम गया। मैंने उस काले स्लिट को घूर कर देखा। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था, या अंधेरा अब अस्पष्ट रूप से आदमी की शक्ल का था? मेरा फोन बजा। मेरी गर्लफ्रेंड सॉफी। जैक, लव, कहाँ हो? मैं चिंतित हो रही हूं, मैं घर हूं। लेकिन उसकी आवाज, वो सपाट थी, गलत, जैसे थोड़ी धीमी चल रही रिकॉर्डिंग। और कॉल के पृष्ठभूमि में मैंने उसे सुना, वही गीली कर्कश सांसें, गली वाली। मैंने फोन गिरा दिया। केबाब शॉप के मालिक ने मेरी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें दया और डर से भरी हुई थीं। वो शब्द कहे जिनसे मेरी रूह कांप गई। बहुत देर हो चुकी बेटा, वो बाहर आ चुका है, और अब तुम जहां भी जाओगे तुम उसे सुनोगे, अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज में, अपने घर की आवाजों में। वो तुम्हारी दुनिया सीख रहा है। और फिर सड़क पर मेरे फ्लैट की दिशा से मैंने अपनी ही आवाज सुनी, खुशनुमा और साफ, पुकारती हुई, सॉफी, मैं आ गया, केटल जला दो। लेकिन मैं अभी यहां ठंडी गीली सड़क पर खड़ा था।